जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं तुला राशि के मंथली राशिफल। अगस्त में तुला राशि की क्या स्थिति रहेगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की। चार बड़े गोचर अगस्त में परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, मंगल का राशि परिवर्तन, शुक्र का राशि परिवर्तन और संपूर्ण अगस्त में 5 अगस्त के बाद बुध देव वक्री हो जाने वाले हैं। इसका तुला राशि पे क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अगस्त के महीने की आप ये तुला राशि की कुंडली देख रहे हैं और इस कुंडली के अंदर खास क्या है, सबसे पहली बात मैं आपको चर्चा करूं। इसमें अगस्त में 3 बड़े खास बात अगस्त में बन रहे हैं ग्रह गोचर के मिलान से, यानी कि गुरु और मंगल दोनों ही अगस्त में अष्टम भाव में बैठे हैं। जहां 2 नंबर में गुरु और मंगल बैठे हैं, तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर मंगल बैठे हैं अष्टम भाव में, जिनको गुरु का बल मिल जाएगा, जिस वजह से अगस्त के महीने में कहीं ना कहीं जो तुला राशि वाले उनका विपरीत राजयोग शुरू होगा। अब विपरीत राजयोग का मतलब है बुरी कंडीशन में अच्छा स्थिति या अच्छा रिजल्ट मिल जाना, यानी कि करियर में, धन में एकदम से बुरी कंडीशन जो आपकी जुलाई में चल रही है, अचानक ही हालात, जज्बात सब कुछ बदल जाएंगे। इस ग्रह गोचर के कारण अगस्त में नेगेटिव रिजल्ट के बदले आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपको ये अगस्त का महीना बड़ा सरप्राइज करेगा। आप ये सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे संभव है, मेरा तो नेगेटिव चल रहा था, एकदम से अगस्त का महीने में इतना अच्छा कैसे हो गया, अच्छी सेल कैसे हो गई। उसका कारण क्योंकि यहाँ पर गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं और गुरु का पूरा बल मंगल को मिल गया है, इसलिए आपको ये रिजल्ट मिल रहा है। साथ ही साथ मंगल की देखा जाए तो सप्तम दृष्टि आपके धन भाव में बैठी है, यानी अचानक आपको धन प्राप्त होगा। अचानक 2 जगह से आपको बड़ा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। अचानक आपको कृषि से, पैतृक भूमि से आपको कोई लाभ प्राप्त हो सकता है, यानी धन के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। एकदम से आपको रुका हुआ धन, जिसके लिए आपने लिटिगेशन किया था, जिसके लिए आपने मीटिंग की थी, जिसके लिए रुके हुए धन के लिए आप परेशान थे, वो अचानक से मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अष्टम भाव में जो बैठे हुए मंगल है, उनकी सप्तम दृष्टि जब पड़ेगी तो रुका हुआ धन या किसी इंस्टीट्यूट, किसी कंपनी से रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा और अचानक ही आपको सरप्राइज करेगा, यानी धन की स्थिति अच्छी है। दूसरा अगर देखा जाए तो सूर्य आपके 10वें स्थान में 4 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर बैठे हैं, तो सूर्य यहाँ पर बैठने से आपका किसी प्रोजेक्ट में चयन हो सकता है। सूर्य यहाँ 10वें स्थान में दिग्बली अवस्था में होते हैं। यदि आप सरकार संबंधी, यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो अगस्त का महीना आपको बड़ी खुशखबरी, कुछ ना कुछ करियर से संबंधित खुशखबरी देने वाला रहेगा। यदि आप बैंकिंग नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए ट्रांसफ़र का योग बनाता है। यदि आप राजनेता है तो आपका प्रभाव बढ़ जाने वाला है, यानी कि राजनेताओं के लिए ये सूर्य 10वें स्थान में बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी वालों के लिए कुछ खुशखबरी लेके आ रहा है, बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए भी कुछ ना कुछ लेके आ रहा है, तो यह सूर्य का प्रभाव काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ बुध और शुक्र जहाँ 5 नंबर लिखा है, यानी कि वहाँ लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगस्त के महीने में भाई बहन से जो रिश्ते खराब हो गए थे, रिश्तेदारों से जो रिश्ते खराब हो गए थे, पुनः वो रिश्ते अच्छे स्थापित होंगे, यानी भाई बहन से रिलेशन का लाभ होगा। भाई बहन से कुछ मदद आपको मिलेगी, क्या भाई बहन से कोई सलाह से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, यानी यहाँ पर आपकी जान पहचान, आपकी रिश्तेदारी से आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। और डिटेल में मित्रों जानते हैं, यदि आपको मित्रों मेरा मंथली राशिफल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो शेयर ही नहीं करते आप मित्रों, आप शेयर करो ताकि लोगों को ये पता चले। शेयर इसलिए करो, अपने यारों को, अपने मित्रों को, अपने ग्रुप को, लोगों को पता चले कि ज्योतिष उपाय के बल में नहीं होती, करोड़पति या अरबपति बनाने वाले उपाय
से ज्योतिष नहीं चलती है। ज्योतिष हमेशा चलती है प्रिडिक्शन के बेस पे कि कितनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ग्रहों को आंका जा सकता है और किस किस ग्रह की चाल को पहचाना जा सकता है, क्या प्रिडिक्शन की जाती है, ज्योतिष इससे चलती है। अगर आप उपाय के बल पे ज्योतिष को मापेंगे कि सिर्फ ज्योतिष का नाम उपाय है तो हमेशा आप धोखा खाएंगे, हमेशा मात खाएंगे, ज्योतिष को हमेशा ढोंगी मानते रहेंगे। तो इसलिए प्रिडिक्शन के बेस पे ज्योतिष होती है। ये लोगों को बताएं, खासकर उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो उपाय देख के यूट्यूब फेसबुक में शेयर करते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी पंडित ने ये उपाय बता दिया और उससे ये लाभ होता है, तो वहां जरूर शेयर करें। चलिए हम बात कर लेते हैं अगस्त के राशि फल के बारे में। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो स्वास्थ्य भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र लाभ भाव में बैठे हैं, तो अगस्त के महीने में दो बड़ी घटनाएं होगी। पहला, तुला राशि वाले कुछ नया सीखने वाले हैं अगस्त के महीने में। भाई ये डेफिनेटली है, क्योंकि लाभ भाव आपकी राशि के स्वामी बुध और शुक्र के साथ में, और बुध के साथ में जब बुध क्या होता है, बुध लर्न करने की क्षमता होती है, यानी लर्न करने का जिज्ञासा आपके अंदर आएगी। कहीं ना कहीं नया कुछ सीखेंगे अगस्त के महीने में, नया कोर्स करेंगे, नई चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा। तो पहली घटना ये होगी कि नया कुछ आप जीवन में परिवर्तन करने वाले, कुछ सीखने वाले हैं। दूसरा देखा जाए तो नाराज व्यक्तियों से दोबारा रिलेशन बनेंगे। काफ़ी मित्र होते हैं जीवन में जो हमसे नाराज हो जाते हैं, भाई बहन हमसे नाराज हो जाते हैं, उनसे आपके मित्रताएं या रिलेशन पुनः स्थापित हो सकते हैं। हेल्थ के लिए अगस्त का महीना वेल एंड गुड है। हेल्थ तुला राशि की बल्ले बल्ले फिट एंड फाइन रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के फाइनेंस के बारे में, यानी धन की स्थिति अगस्त में कैसी रहेगी। बृहस्पति का राजयोग का बल कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में तुला राशि को मिलेगा। दो बड़े धन लाभ अगस्त में होते हुए नजर आ रहे हैं तुला राशि को। पहला देखा जाए तो जिस काम में आपने हानि सोची थी वहां पर आपको लाभ मिलेगा, यानी अब से पहले जो भी आप काम कर रहे थे उसमें जो हानि हो रही थी, अगस्त में वो हालात जज्बात बदल जाएंगे और अब आपको लाभ होता हुआ उस काम में नजर आएगा। दूसरा देखा जाए अचानक ही भाग्य आपका साथ देगा, और भाग्य साथ देने से आपको बड़ी डील प्राप्त होगी अगस्त के महीने में और बड़ा आपको लाभ प्राप्त होगा। तो मैं यही कहूँगा अगस्त के महीने में सारे क्लाइंटों को फ़ोन खड़खड़ाएं, आप क्लाइंटों के से में मिले, क्योंकि अगस्त के महीने में आपका लक आपका साथ देने वाला, आपका लक सातवें आसमान में रहेगा। तो लेकिन आप प्रयास जरूर करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, याद रखिएगा। यानी फाइनेंस के मामले में अगस्त का महीना काफ़ी अच्छा है, विपरीत राजयोग बन रहा है। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की, यानी तुला राशि की फैमिली के बारे में। तो परिवार भाव प्लस माइनस रहेगा, यानी नॉर्मल रहेगा अगस्त के महीने में। हाँ, सूर्य की सप्तम दृष्टि परिवार भाव में बन रही है। माता पिता का तीर्थ यात्रा के योग बनते हैं, घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा। कोई सरकारी काम किसी फैमिली मेंबर का बनता हुआ नज़र आ रहा है। सरकारी संस्थान के जो आपके फैमिली मेंबर चक्कर काट रहे थे वो काम बनता हुआ, आपको सरकारी समस्या का हल अगस्त में आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। तो कुल मिला के फैमिली में पूजा पाठ का माहौल रहने वाला है अगस्त के महीने में। अब बात करते हैं संतान भाव की, तुला राशि की जिनकी संतानें छोटी है बड़ी, अगस्त का महीना कैसा रहेगा। तो संतान भाव में तीन बड़ी घटनाएं कहीं ना कहीं अगस्त में होती हुई नजर आ रही है। एक तो संतान भाव में शनि बैठे हैं और उस पर बुध और शुक्र की सप्तम दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं तीन बड़ी घटनाएं होंगी। पहला, छोटी बड़ी संतान हो, उनको पेट की परेशानी अगस्त के महीने में हो सकती है, पथरी का दर्द हो सकता है, पेट की प्रॉब्लम, और छोटी संतान है तो उनको निमोनिया सर्दी खांसी की प्रॉब्लम अगस्त में हो सकती है, इसका योग बन रहा है। साथ ही साथ संतान को नया कुछ कोर्स आप कराने वाले हैं या संतान ही आपको कहेगी कि मुझे ये करना है, यानी नया कुछ ज्वाइन करने वाले, नए काम में इन्वॉल्व, नई एक्टिविटी में अगस्त में संतान इन्वॉल्व रहेगी। तीसरा देखा जाए तो बड़ी संतान, यानी जिनकी उम्र 17 से बड़ी है, तो बड़ी संतान की तरफ से आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी, चाहे करियर में, पर्सनल लाइफ, उनके पर्सनल काम उनके बनते हुए नजर आएंगे। यानी संतान पक्ष अगस्त के महीने में हेल्थ को छोड़ के विद्या के लिए, करियर के लिए, उनके पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है, हेल्थ के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी, अगस्त के महीने में भाई देखा जाए
3-4 कुछ अच्छी बुरी घटनाएं होने वाली है, उस पे स्टूडेंट लोग ध्यान रखें। पहला, वाहन से आपको चोट लग सकती है या लोहे से आपको चोट लग सकती है, ऐसा योग अगस्त में बन रहा है। दूसरा, हॉस्टल में जहां आप रह रहे हैं वहां से स्थान परिवर्तन के आपके योग बनते हैं। तीसरा, मित्रों के साथ में आपकी यात्राएं होंगी, यानी आप नदी पहाड़ या समुद्र की यात्रा मित्रों के साथ में कर सकते हैं, अचानक प्लान कर सकते हैं। चौथा, देखा जाए तो किसी व्यक्ति से आपको जबरदस्त धन लाभ हो सकता है अगस्त में, या अगस्त में आप कहीं पर निवेश करेंगे स्टूडेंट, वहां पर आपको धन लाभ हो सकता है। तो अगस्त के लिए, अगस्त का महीना विद्यार्थियों के लिए अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रहेगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, चाहे गवर्नमेंट करते हैं, सरकारी करते हैं, उनके बारे में। तो अगस्त के महीने में जो भी नौकरी करते हैं, 3 बड़ी घटनाएं अगस्त के महीने में घटती हुई नजर आ रही है। पहला, देखा जाए तो अचानक कोई बड़ा काम आपको ऑफिस की ओर से दिया जा सकता है, बड़े प्रोजेक्ट में आपका चयन हो सकता है, यानी पहली बड़ी घटना अचानक होगी आपके जीवन में। दूसरा, नई नौकरी का आपको ऑफर मिलेगा, या ऑफिस मैनेजमेंट ही आपको नए स्थान में या नए डिपार्टमेंट में भेज सकता है, आपसे पूछ सकता है कि आप उस डिपार्टमेंट में, उस शहर में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ऐसा आप बोल सकता है। यानी आपका पूछ कर नई नौकरी का ऑफर मिलेगा, नए डिपार्टमेंट का ऑफर मिल सकता है। तीसरा, देखा जाए तो पुराना कोई झूठ आपका पकड़ा जा सकता है तुला राशि का, जिसके लिए सीनियर से आपको डांट मिल सकती है। अन्यथा सेल के लिए, काम के लिए अगस्त का महीना तुला राशि का, खासकर जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा लाभकारी है। जय माता दी। मेरा नाम साहिल है और मैं गुरुजी के पास 4 महीने पहले आया था। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स थी मेरे को, और गुरुजी ने मेरे को बताया कि ऐसे सुरक्षा कवच होता है, तो वो मैंने धारण करा, और उसके बाद से मेरे को काफ़ी मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कत है, वो 90% जो है वो कम हो गई हैं। और कम क्या है, मतलब फ़िलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि ये सुरक्षा कवच पहनने के बाद मुझे काफ़ी रिलीफ़ है। जय माता दी। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो दाम्पत्य जीवन में, चाहे पति पत्नी है या किसी रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव के स्वामी मंगल और गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं। तो 2 बड़ी घटनाएं पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के साथ में होगी। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका, लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं। पहला कि अचानक अगस्त के महीने में पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा होगी, पार्टनर बड़ा धार्मिक हो जाएगा, गुरु के दर्शन करेगा, गुरु की एडवाइस से मंत्र पूजा पाठ करेगा, तीर्थ यात्रा करेगा, तो पार्टनर के अंदर बड़ा पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, धार्मिक। दूसरा, देखा जाए तो पार्टनर का वाहन उपकरण में खर्चा होगा, वाहन में खर्चा पार्टनर का दिख रहा है, या फिर कोई उपकरण खराब होगा, उस पर आपके पार्टनर का खर्चा होगा। करियर नॉर्मल रहेगा। पति पत्नी के बारे में बात करें तो पति पत्नी में जो आपका पार्टनर है, उनका करियर में कोई बड़ी खुशखबरी उनको अगस्त के महीने में मिलेगी, यानी पार्टनर के करियर में कुछ बड़ा परिवर्तन अगस्त के महीने में होगा। दूसरा, देखा जाए घर वालों से कोई गिफ्ट आपके पार्टनर को मिल सकता है, चाहे सास ससुर से मिलेगा, माता पिता से मिलेगा, या आप खुद देंगे, यानी पार्टनर खुश हो सकता है, पार्टनर को सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। तीसरा, देखा जाए पार्टनर खूब सारा पूजा पाठ व्रत करने वाला अगस्त के महीने में, यानी पति पत्नी का रिलेशनशिप अच्छा है, करियर अच्छा है, सब कुछ पति पत्नी के अंदर अच्छा रहेगा, यानी दाम्पत्य जीवन चाहे प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी उनका अच्छा ही है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, उनका अगस्त का महीना कैसा रहेगा। सूर्य बैठ गए हैं 10वें स्थान के अंदर कर्क राशि में, यानी कि 2 बड़ी घटनाएं अगस्त के महीने में होगी। यानी कि पहला, आपका काम के बारे में बात करें तो काम आपका नॉर्मल चलता रहेगा। हाँ, थोड़ा 19 अगस्त तक थोड़ा डाउन रहेगा, 19 अगस्त के बाद आपका काम फिर तेजी पकड़ लेगा। अप एंड डाउन तो जीवन में चलता रहता है, यानी काम की स्थिति ठीक है। लेकिन बड़ी चीज़ क्या है, सूर्य 10वें स्थान में बैठा है, सरकारी कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, सरकारी समस्या, जीएसटी टैक्स की समस्या का आपका समाधान हो सकता है, यानी सरकारी काम में आपको राहत मिलेगी, कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। दूसरा, अचानक ही किसी रेपुटेटेड संस्था से, कंपनी से आपका टाई अप हो सकता है, बड़ा काम आपको मिल सकता है। यानी अगस्त का महीना
आपके लिए बड़ा लाभकारी रहने वाला, और दशम में सूर्य आपके व्यापार को चमकाने वाले हैं, याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।